हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज से यूपी टेट 2026 का श्री गणेश करते हैं। अगर आप भी यूपी टेट 2026 का फॉर्म फिल किए हैं और तैयारी कर रहे हैं और या अभी तक तैयारी नहीं किया है तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम आपको इंग्लिश में बताएंगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्कीप, क्या छोड़ना है यानी क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड, जिससे आपके 30 के 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही हो जाए, यानी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएं। आप सभी को पता है कि 30 का सेक्शन रहेगा और माइनस मार्किंग नहीं है, आप ये सब चीज़ें जानते हैं। तो इसमें सिर्फ हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, बाकी आप कहेंगे डिटेल में बात कर लेंगे। तो युद्ध में जाने से पहले आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, यानी आपके पास वेपन्स होने चाहिए। तो अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस बिल्कुल पता होना ही चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है, सिलेबस देखते नहीं हैं, बस अंधाधुन ये बुक ले लिए, वो बुक ले लिए, फलाने टीचर का, ढिमाके टीचर का, इनका उनका सबका वीडियो देख लेते हैं। बाद में क्या होता है, 2-4 नंबर 2-4 क्वेश्चन से रुक जाते हैं, फिर बड़ा दुख होता है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बशर्ते हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है सबसे बड़ा, आज की सिनेरियो में सबसे बड़ा टॉपिक यही हो गया है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सिलेबस और सब चीज़ बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाएंगे पढ़ना है, और रणनीति बताएंगे कि हम कैसे पढ़ाएंगे। इंग्लिश से आपके 30 में 30 आएंगे, पूरा एकदम बहुत सही ढंग से पढ़ाएंगे। तो पहले चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इंग्लिश पेडागॉजी आपको नहीं पढ़ना है सीटेट की तरह। जैसे सीटेट में पेडागॉजी अलग से आता है, सीडीपी, बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, षष्ठी पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी, साइंस पेडागॉजी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपको फेमस बुक ऑथर्स इन सब का नाम पेपर 1-2 किसी में नहीं पढ़ना है। बाकी कंप्लीट बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें प्राइमरी 1-5, जूनियर 6-8 दोनों के लिए बताएंगे। दोनों में अगर आपने दोनों पेपर भरा है तो बहुत चीज़ें कॉमन है, बस 6-8 में 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो जो आपका ये है पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स से, नेगेटिव नहीं होगा। और जूनियर में भी 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 मार्क्स से, नेगेटिव इसमें भी नहीं होगा। किया जाए कि 30 आउट ऑफ 30 आ जाए। तो सबसे पहले सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताते हैं क्या किया जाए। तो पहले आपका अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज पहला सिलेबस है, प्राइमरी के लिए बता रहे हैं। फिर द सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस के जो 5 प्रकार होते हैं आपके, आपके पांचों प्रकार आ जाएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, सारे आ जाएंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आएगा। नाउन के प्रकार हैं जो प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और साथ ही साथ आपको वर्ब, प्रीपोजिशन, यानी आठों आपको 8 के 8 आपके पढ़ने कंजक्शन तक के। उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस, पढ़ना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों। 3 के 12 टेंस हैं, मतलब मेन तो 3 हैं, उनके टाइप्स 4-4 हैं। उसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल में ए, एन और द, ये पढ़ने हैं। फिर पंक्चुएशन पढ़ने हैं। पंक्चुएशन के कुछ रूल हैं, बहुत ही ईजी है। इंग्लिश जितना आप लोग इंग्लिश से डरते हैं उतना इंग्लिश में कुछ है नहीं, इंग्लिश तो हिंदी से भी ईजी है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। फिर वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, आपने बहुत पढ़ा होगा और सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है और जेंडर पढ़ना है। बस इतना सा छोटा सा सिलेबस है प्राइमरी के लिए इंग्लिश का। तो इंग्लिश में 30 आसानी से आप पा जाएंगे। अब चलिए दिखाते हैं, जूनियर का दिखाते हैं। अनसीन पैसेज पढ़ना है, नाउन्स एंड इट्स काइंड्स पढ़ना है, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड पढ़ना है, इसमें प्रकार भी पढ़ने हैं, वर्ब और वर्ब के प्रकार पढ़ने हैं, एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ डिग्री पढ़ने हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ने हैं, और एडवर्ब और इसके काइंड्स पढ़ने हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, ये सब पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन और इसके पद्धति पढ़ने हैं, प्रकार पढ़ने हैं। थोड़ी चीज़ें सिलेबस इसमें ब्रॉड हो गई हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि प्रीपोजिशन में जैसे कि इन, एट, ऑन, अपान, अंडर, बीनीथ, ये सारी चीज़ें हम इसको आराम से नोट्स भी दे देंगे, पढ़ा भी देंगे। कंजक्शन और इसके प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट वाले होते हैं जितने, कमलेटिव, ये सारे पढ़ने हैं आपको। इंटरजेक्शन, यहाँ पे सेक्शन हो गया इंटर, हाँ तो इंटरसेक्शन लिखा गया है लेकिन इंटरजेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, तो गलत लिखा है ऑफिशियल में। उसके बाद आपको सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ना है, एक वचन बहुवचन, आपने हिंदी बहुत पढ़ा होगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहाँ भी है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर पढ़ना है, और पंक्चुएशन यहाँ भी पढ़ना है। सफिक्स एंड रूट वर्ड्स पढ़ना है, जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है ना, बस बिल्कुल वही है ये। फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं, स्पेशल पेपर 2 टॉपिक के। फ्रेजल वर्ब जैसे आपका हो गया ब्रिंग, हो गया तो उसमें आउट जुड़ गया, ब्रिंग आउट हो गया। लुक हो गया आपका वर्ब हो गया, लुक इनटू हो गया यानी छानबीन करना।
तो वर्ब में मतलब प्रीपोजिशन और चीज़ें लगा कर फ्रेजल वर्ब बनाई जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, 8 प्रकार के जो नरेशन है आपका, इसमें नरेशन भी जुड़ गया है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना है। यूज़ ऑफ होमोफोन्स पढ़ना है, ये सिर्फ पेपर 2 में है। सिर्फ यूज़ ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस पढ़ना है, कैसे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं सेंटेंस में, वो पढ़ना है। और साइलेंट लेटर इन वर्ड्स पढ़ना है। साइलेंट लेटर समझते होंगे आप, जैसे कि निमोनिया है, पी से शुरू होता है, PNU, ये आपका पी साइलेंट है, इस टाइप से पढ़ने हैं। तो सिलेबस इतना सा सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसमें 30 में 30 आप आराम से पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हम कुछ क्लासेस लेकर आएंगे, जैसे आपको अनसीन पैसेज करा देंगे, सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जैसे कि बता दें राम राइट्स ए लेटर, तो राम सब्जेक्ट हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो बच रही हो गया है प्रेडिकेट हो गई। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव होता है। एसर्टिव आपके दो होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया, वो भी दो होते हैं, सिंगल डबल होते हैं। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा का भाव होता है, आदेश का होता है, सलाह का होता है, प्रस्ताव का होता है, सुझाव का होता है, इस तरीके से। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, आप मेरी इच्छा है कि भगवान करे वो पास, इस टाइप से। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, आहा वो आ गए, मैं मतलब आहा तुम आ गई, आहा मैं जीत गई, इस तरीके से खुशी सुखी खुशी दुखी सब भाव प्रकट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, नाउन है, नाउन क्या प्रकार पढ़ा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। बस इतना सिलेबस आपको पता लग गया। बाकी अब क्लास लेकर आएंगे, धीरे धीरे क्लास लेकर आएंगे। इंग्लिश के अलावा हिंदी SST भी पढ़ाएंगे। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप बताइएगा, निश्चिंत रहिए, सब आपकी हर क्वेरी को हम पूरा करेंगे। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, UP टेट, UPPSC, GIC, LT, TGT, PGT, PRT देखना चाहते हैं और एग्जाम की स्टेट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे TG पे जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, जिससे आपको PDF वगैरह एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं, अब क्लास से सिलेबस डिस्कस हो गया, क्लास से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।